जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के यहाँ पर शामिल है। दोस्तों आज की क्लास हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले अभी हमारी 7 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखें। उन वीडियो की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं अपन आज के क्वेश्चन में। क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन? तो पहला है यदि E बराबर 5, GUN गन बराबर कितना 42 तथा रोज बराबर कितना है 57 है, तो गेट का मान कितना होगा? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन किस आधार पर दिया है। E का हमें पता है नंबर कितना होता है, अल्फाबेट्स में E का नंबर होता है 5। हम यहाँ पे देखते हैं गन किसको कितना लिखा है ना 42। अब किस आधार पर लिखा है वो देखते हैं। G का नंबर कितना होता है 7, U का नंबर 21 और N का नंबर 14। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी को काउंट करके देखते हैं कितना आ रहा। 7 और 21 कितना हो जाएगा 28, 28 और 14, 28 और 14 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 42 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सभी को काउंट करके। एक और दिया हमारे पास क्या, रोज, उसको भी हम देख लेते हैं। R का नंबर 18, O का नंबर 15, S का नंबर 19, E का नंबर 5। सभी को क्या करते हैं, आपस में प्लस करते हैं। 18 और 15 कितना हो जाएगा 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 33 और यहाँ पे क्या है 19 और 5 कितना हो गया हमारे पास 24। 33 और 24 को हम प्लस करते कितना होगा 4 और 3 7 और 3 और 2 5 कितना होगा 57 और यहाँ पर कितना दिया है 57 दिया है। तो इसी आधार पर हमें किसका निकालना है, क्या शब्द है हमारे पास गेट, उसका निकाल लेते। G का नंबर 7, A का नंबर 1, T का नंबर 20, E का नंबर 5। प्लस करते हैं 7 और 1 कितना हो गया 8, 20 कितना हो गया 8 और 20 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 28 और 5 33। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 33 आएगा। अब कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास दिया है। तो जिस आधार पर क्वेश्चन दिया होगा उसी आधार पर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है, यदि इस शब्द का अर्थ क्या है दिल्ली है, तो इसको डिकोड करने के बाद प्राप्त शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस आधार पर है। E का नंबर कितना होता है, E का नंबर 5, फिर F का नंबर 6, M का नंबर 13, I का नंबर 9 और J का 10। अब किस आधार पर लिखा है, क्या लिखा है दिल्ली, तो उसके भी क्या लिखते हैं हम सबसे पहले नंबर। D का नंबर 4, E का नंबर 5, L12, H8, फिर I का नंबर 9। अब किस आधार पर है हम यहाँ पे देखें, तो पहला क्या है 5 और यहाँ पर कितना है 4, संख्या क्या हो रही है यहाँ पर 1 माइनस 6 और 5, यहाँ पर भी 1 माइनस 13 12, 1 माइनस 9 और 8, 1 माइनस 10 और 9, यहाँ पर भी क्या हो रही संख्या 1 माइनस। तो इसी आधार पर हमें इस शब्द का निकालना है। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे। I का नंबर 9, Q 17, B 2, फिर O 15, S 19। सभी में यहाँ पे क्या हुआ 1 1 माइनस, यहाँ पर भी हम सभी में 1 1 माइनस करेंगे। तो 9 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 8, कितना है 17, 17 में से 1 घटाएंगे 16, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 15 में से 1 कम करेंगे 14, 19 में से 1 कम कितना 18। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो शब्द दिया है उसको डिकोड करने के बाद प्राप्त शब्द का अंतिम वर्ण क्या है। अंतिम वर्ण हम यहाँ पे देखिए 18, और 18 किसका नंबर होता है दोस्तों, तो वो होता है R का नंबर। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा R आएगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिया है। तो आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास। उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं प्रश्न में दिए गए युग्मों के समान संबंधित है। तो पहला क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं क्या है 9 और 27। इसी आधार पर हमें क्या देखना है, इसमें जो संबंध होगा चारों ऑप्शन में किसी ना किसी एक में वही संबंध हमें देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखें 9 और क्या है 27, तो संख्या क्या दिख रही है हमें 3 गुनी, 9 तिया कितना होता है 27। हम यहाँ पे देखें 5 और कितना 125, 8 और 64, कोई भी संख्या 3 गुनी यहाँ पर नहीं है। 15 135, यहाँ पे क्या है 81 729, कोई भी संख्या यहाँ पर हमें 3 गुनी नहीं दिख रही। और ये किस तरह से हो सकता है दोस्तों, हम क्या करें यहाँ पे पहली संख्या को हाफ करें। यहाँ हम 9 को क्या करेंगे, 9 को हम यहाँ पे देखें 9 और 27 है। यदि हम यहाँ पे क्या देखें कि 9 क्या दिख रहा है हमें 3 का वर्ग दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3 का वर्ग, और 27 क्या दिख रहा है 3 का घन दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है 9 का वर्ग और ये सॉरी 3 का वर्ग, और ये क्या दिख रहा है 3 का घन। अब चारों ऑप्शन में हम यहाँ पे देखें तो क्या ये 5 है, यहाँ 125, लेकिन 5 किसी का वर्ग नहीं है, 125 क्या है 5 का घन। यहाँ 8 और कितना है 64, तो 8 क्या है 2 का घन है, और 64 क्या है हमारे पास 4 का घन। यहाँ हम कह सकते हैं क्या है 8 का वर्ग। तो यहाँ पे 3 का वर्ग है 3 का घन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं आएगा। 15 किसी का वर्ग होता नहीं, ना ही 135 होता है। 81 हम देखें तो किसका वर्ग है 9 का वर्ग, और 729 क्या है ये 9 का घन। तो जिस आधार पर क्वेश्चन है 3 का वर्ग 3 का घन, उसी आधार पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है 9 का वर्ग और 9 का घन। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी 81 और 729। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हमारे पास, यदि @ का अर्थ क्या है प्लस है,
फिर यहाँ हम देखें हैज का अर्थ क्या दिया है माइनस, फिर डॉलर का अर्थ क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई, और जो स्टार चिन्ह है उसका अर्थ क्या है भाग है। तो हमारे पास ये समीकरण दिया है, इसका मान कितना होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले क्या है 16, फिर एट द रेट है, तो एट द रेट का अर्थ क्या है क्वेश्चन में 4, फिर डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना है 5, फिर आगे हैज का अर्थ माइनस कितना 72, फिर यहाँ पे स्टार है, स्टार का अर्थ हमारे पास क्या दिया है डिवाइड कितना है 8। तो दोस्तों जो क्वेश्चन में अर्थ दिए होंगे हमें क्या करना है, जो समीकरण दिया उस आधार पर हमें रखना है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर डिवाइड होता है 8 एकम 8, 8 9 72, फिर मल्टीप्लाई 4 पंचे 20। अब यहाँ पे देखिए कितना है 16 और 20 कितना हो गया है हमारे पास, 16 और 20 कितना 36, 36 माइनस 9, 36 में से हम 9 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 36 में से हम 9 घटाएंगे कितना बचेगा 27। तो 27 क्या आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में प्रमोशन को ये लिखते हैं तो इस रूप में लिखा जाता है, तो समान कूट भाषा में शब्द मॉनिटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखें प्रमोशन, तो इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है ओ, सभी में क्या दिख रहा है 3 बार हमें प्रमोशन शब्द में दिख रहा है। हम यहाँ पे देखें ओ का नंबर कितना है यहाँ पर 5, फिर यहाँ पे हम देखें 5वें नंबर में ओ का नंबर यहाँ पे भी क्या दिया 5 और यहाँ पर भी क्या दिया है 5, मतलब क्या है कि अल्फाबेट्स के हमें नंबर दिया है। तो उसी आधार पर हमें क्या निकालना है मॉनिटर, तो क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे कि एम का अर्थ क्या दिया है क्वेश्चन में, तो एम का अर्थ क्या दिया हमारे पास 4 दिया है, फिर ओ का 5 दिया है, फिर एन है, एन का अर्थ क्या दिया लास्ट में कितना है 7, फिर उसके बाद हम देखें शब्द क्या है एन के बाद आई, तो आई का हम यहाँ पे देखें लास्ट से तीसरा कितना है 9, फिर यहाँ पे टी, टी का क्या दिया है 9 के पहले कितना है 8, फिर क्या है ओ का नंबर 5 है, फिर आर है हमारे पास, तो आर का क्या है सेकंड नंबर में 6। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 4579856, कहां पर है 4579856, ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन में क्या छुपा है हमारा आंसर छुपा है, बस हमें देखना है कि किस जो अल्फाबेट है उसका अर्थ क्या दिया है। हमें किसका निकालना था मॉनिटर का, हमारा आंसर क्या है 4579856। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है घटाना तथा भागित का अर्थ क्या दिया है जोड़ है, तो हमारे पास ये समीकरण है, हमें इसका मान निकालना है। सबसे पहले 9, अब प्लस का अर्थ क्वेश्चन के हिसाब से रखेंगे क्या है यहाँ पर गुणा, फिर कितना 8, फिर यहाँ पे क्या है भागित चिन्ह, फिर क्या रखेंगे यहाँ पर प्लस रखेंगे 8, फिर माइनस, माइनस का अर्थ यहाँ पे कितना है डिवाइड 4, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ कितना है घटाना। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे डिवाइड 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 9 72, क्या है यहाँ पर 72 और 2 कितना हो गया 74, 74 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 65। तो 65 क्या आएगा हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिया है। तो जिस आधार पर हमें क्वेश्चन में अर्थ बोलेगा हमें वही रखना है और समीकरण को सॉल्व करना है। हमेशा हम जो समीकरण होगा हमेशा उसमें क्या करेंगे बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, यदि ए प्लस को दर्शाता है, बी माइनस को दर्शाता है, सी डिवाइड को दर्शाता है और डी मल्टीप्लाई को दर्शाता है, तो समीकरण क्या है हमारे पास कितना है 9। अब डी का हमें क्या दिया है मल्टीप्लाई को दर्शा रहा है, फिर कितना है 48, फिर यहाँ पे हम सी को देखें तो क्या है यहाँ पे डिवाइड कितना 6, फिर आगे क्या है बी को क्या है माइनस, फिर आगे कितना 16, ए का चिन्ह क्या दिया हमारे पास प्लस दिया है, फिर कितना 3। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 6 कम 6, 6 8 48, 8 9 कितना हो गया यहाँ पर 72, कितना हो गया 8 9 72, यहाँ हम देखिए कितना माइनस 16 और प्लस 3। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस का है, क्या लग जाएगा चिन्ह माइनस का, माइनस प्लस माइनस, 16 में से हम 3 घटाएंगे कितना बचेगा 13 बचेगा। अब 72 में से हम 13 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास आंसर 59 बचेगा। 72 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 59। तो हमारा आंसर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को इस रूप में लिखा जाता है, तो चेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं अल्फाबेट से अल्फाबेट्स के नंबर देखेंगे। यहाँ पे हम देखें टेबल क्या है, टेबल शब्द है। अब हमें पता है टी का नंबर 20 होता है, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, एल 12, ई 5। अब किस तरह से लिखा है, क्या शब्द है जी जेड वाई ओ एन। जी का नंबर 7, जेड 26, वाई 25, ओ 15 और एन का नंबर 14। अब हम यहाँ पे देखें क्या लिखा है जी। अब जी को क्या लिखा है, सॉरी टी को क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है जी, ए को लिखा है जेड, बी को लिखा है वाई, एल को लिखा है ओ और ई को लिखा है क्या, सॉरी यहाँ पे कितना है लास्ट में वी है, कितना है यहाँ पे लास्ट में वी, और वी का नंबर कितना होता है 22 होता है।
V का नंबर 22। अब हम यहाँ पे देखें तो सभी अल्फाबेट्स क्या दिख रहा है हमें, एक दूसरे के अपोजिट है। T का अपोजिट क्या होता है, G होता है, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, L का अपोजिट O और E का अपोजिट क्या होता है, V होता है। ये सभी क्या है हमारे पास अपोजिट वर्ड दिए हैं। हमें किसका निकालना है, चेयर जो हमारे पास शब्द दिया है उसका निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या अल्फाबेट्स की जो अपोजिट वर्ड है वो पता होना चाहिए। तो C का अपोजिट क्या होता है, C का अपोजिट X, H का अपोजिट क्या होता है S, A का अपोजिट Z, I का अपोजिट R और R का अपोजिट I। तो मैं हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, X S Z R I। कहां पर है हमारे पास X S Z R I, ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन दिया हमारे पास सबसे पहले कुछ कलियां फूल है, सभी फूल पेड़ है, सभी पेड़ पत्तियां। तो हम डायग्राम बनाते पहले तो क्या बोला है, कुछ कलियां क्या है फूल, ये क्या हो गई कलियां, कुछ कलियां क्या बोला है फूल, सभी फूल क्या है पेड़, तो सभी के सभी फूल क्या आ जाएंगे यहाँ पर पेड़ में, ये क्या होगा पेड़। फिर उसके बाद सभी पेड़ क्या है पत्ती, तो ये सभी के सभी पेड़ क्या बोला है पत्तियां बोला है, तो ये क्या हो गई पत्तियां। अब हम निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष हमारा कौन सा सही हो रहा है। दो निष्कर्ष हमारे पास, कुछ पत्तियां क्या है कलियां है। हम यहाँ पे देखिए ये क्या है कुछ पत्तियां कलियां में शामिल है कि नहीं, ये हमें बिल्कुल दिख रही है कुछ पत्तियां क्या है यहाँ पर कलियां है, कुछ है कि नहीं है, तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या होगा सही। फिर आगे सभी फूल पत्तियां है, तो जो सभी के सभी फूल क्या दिख रहा है हमें पत्तियों के अंदर दिख रहे हैं, सभी के सभी फूल क्या है पत्तियां है, तो सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया हमारे पास, यदि ग्रेटर देन का अर्थ क्या है घटाना, लेस देन का अर्थ क्या है जोड़, यहाँ स्टार चिन्ह है, स्टार चिन्ह का अर्थ क्या दिया है गुणा, तथा हैश का अर्थ क्या है भाग है। तो ये हमारे पास क्या दिया समीकरण का मान कितना होगा, तो 27 सबसे पहले कितना है 27। फिर लेस देन का अर्थ हम यहाँ पे देखिए कितना दिया है जोड़, कितना 81। फिर क्या है हैश का अर्थ हम यहाँ पे देखिए क्या है भाग, कितना कितना है यहाँ पे भागित 9। फिर आगे क्या है ग्रेटर देन हम यहाँ पे देखिए क्या है चिन्ह -6। क्या करना है इसको, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले भाग 9 एक कम 9, 9 में 81। हम यहाँ पे देखिए 27 और 9 में से हम 6 घटाते कितना बचेगा हमारे पास 3, 27 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 30। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 30, कहां पर दिया है ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अव्यवस्थित वर्णों को उनके प्राकृतिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और विषम विकल्प ज्ञात करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो वर्ण दिए हैं उनको क्या करना है, पहले तो व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के बाद हमें देखना है कि चारों ऑप्शन में हमें हमारे पास जो विषम है हम कहें भिन्न है वो हमें बताना है। क्या है हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन SAMR, फिर MOETCUSVNE, फिर PUJIERT। तो पहले क्या करना है हमें उनको व्यवस्थित करना है। हम यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी, हम क्या लिख रहा है ये जुपिटर, क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दिख रहा है जुपिटर। और ऑप्शन नंबर ए देखें तो क्या दिख रहा है हमें मार्स। यहाँ हम देखें ऑप्शन नंबर क्या सी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या दिख रहा है हमारे पास वीनस। अब हमारे पास पहला और तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या दिख रहा है हमारे पास, जो सौर मंडल के ग्रह हैं कितने 8 ग्रह, उनके क्या दिख रहे हैं नाम मार्स वीनस और जुपिटर। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या बताना था कि जो पहले तो व्यवस्थित करना था, उसके बाद विषम बताना था कि विषम ये हम कहें भिन्न कौन सा ऑप्शन है, तो वो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्योंकि पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या है हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह में से ग्रह के नाम दिए गए। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।